जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्शमंद रज़ा, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, आईपीएन ओटीटी। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस के साथ आते हैं, जिसमें उनके बच्चे उनको पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि उनके बच्चे, उनको लगता है कि जी हमारे बच्चे सिर्फ रिबेलियस हैं और सरकश हैं, नहीं समझते इस बात को और बात नहीं मानते, सारी चीज़ें। लेकिन समटाइम्स इट कुड बी अ कॉज ऑफ समथिंग डिफरेंट। लाइक मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियस, ओडीडी, ऑपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर, और एडीएचडी एंड अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड फेस्ट, FAST. So these are the four things that I will explain in this one. So for example, मैं normally जो है ना वो जब इवेल्युएट कर रही होती हूँ, चेक कर रही होती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि अगर, या आप किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं और मैं चारों में से कहूँ सबको कि मैथ्स की बुक निकालो, फला फला पेज नंबर निकालो, जैसे एन एग्जाम्पल, तो जो रिबेलियस जो होगा ना, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं, मैं जो अथॉरिटीज में है उनकी बात नहीं मानूंगा। ये रिबेलियसनेस है। तो जो अथॉरिटीज में मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, बाकी हर एक की बात मानूंगा। अगर उसको बराबर वाला दोस्त कहेगा नहीं नहीं निकाल लो, तो वो बात मान लेगा, वो निकाल लेगा। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ओडीडी है, ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है अगर, तो उसमें ना तो वो अथॉरिटीज की बात मानेगा, ना फिर वो अपने दोस्त की बात मानेगा, बस उसको नहीं करना नहीं करना। लेकिन जब उसे मुझे पूछा जाएगा, रिबेलियस से जब पूछा जाएगा कि क्या कहा गया, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो उसको दी गई थी वो एज इट इज आपको एक्सप्लेन कर सकेगा। लेकिन ओडीडी वाला भी जो है ना, वो आपको उसी तरीके से बता सकेगा कि हाँ मुझे ये कहा गया है कि मैं ये निकालूं और ये करूं और ये पेज नंबर निकालूं और उसके बाद ये करूं, और वो एक्सप्लेन कर सकेगा कि उसने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन देन आफ्टर दैट ही विल से दैट आई डोंट वांट टू डू इट। फिर आप उसका मेथड ये होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करो कि ठीक है, यू वांट टू डू इट नाउ और आफ्टर 3 minutes, or if you get it after 3 minutes, if you do it after 3 minutes, even though you will get this thing as a reward, or you will get, do not talk about punishment जब हम ओडीडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है चीज कि एडीएचडी क्या है। एडीएचडी ये है कि उससे जब हम पूछते हैं कि हम तुमको क्या कहा गया, व्हाट इंस्ट्रक्शंस, जो है ना तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी क्या गई हैं, तो वो आपको बताएगा तो कि उसे कहा गया है कि मैथ्स की बुक निकालनी है, ये पेज नंबर निकालना है और यहाँ से काम करना है। लेकिन वो जो इर्द गिर्द की जो स्टिमुलस है ना, उनसे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो आगे नहीं कर पाएगा। तो अगर हम स्टिमुलस को जो है ना वो कंट्रोल कर लें और उसको रेगुलेट कर लें, तो वो उसका एडीएचडी जो है ना वो बेटर हो जाएगा और उसको फोकस कर पाएगा। या उसकी फोकस को बार बार जो है ना वो अपनी तरफ लाया जाए, उसका नाम लेके, किसी भी चीज़ करके, क्लैप करके, किसी भी तरह करके, कि उसकी तवज्जो वापस आपकी तरफ आए, ताकि वो अपने काम पे जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट कर सके। लेकिन अगर मैं FASD वाले को मैं कहूँगी कि जी मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या कहा, तो वो पहली बात है, मुझे कहेगा कि आपने साइंस की बुक मांगी है या ज्योग्राफी की बुक मांगी है या कोई और सी बुक मांगी है आपने। और अगर उसने बता भी दिया कि आपने मैथ्स की बुक मांगी है, तो उसके बावजूद भी ना तो वो चैप्टर नंबर पे पहुंच सकेगा, ना वो पेज नंबर पे पहुंच सकेगा, ना वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकेगा। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस को जो ना वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में करके जो ना हम उसको देते हैं। हम उससे कहते हैं कि पहले मैथ्स की बुक निकालो, फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर निकालो, फिर उसके बाद ये पेज नंबर निकालो, फिर अपनी बुक निकालो और फिर अपना पेन निकालो, फिर अपना काम करना शुरू करो। तो ये जो डिफरेंस है इन चारों चीज़ों में, रिबेलियस जो होता है वो नॉर्मली टीनेज के लिए होता है, घर वालों के साथ होता है, लेकिन बाहर लोगों के साथ नहीं होता। जबकि ओडीडी जो है, वो ओडीडी वाले जो हैं, वो ना सिर्फ घर वालों के साथ, वो बाहर वालों के साथ भी जो है ना, वो हर जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, वो उसके ऑपोजिट होते हैं। और ये सिम्टम्स कम से कम भी जो है ना वो 6 महीना अगर आपके जो है ना वो कंटिन्यू करें और एक जैसे रहें, और जिसमें जो है ना वो मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं, बीइंग वेरी सेंसिटिव। रिबेलियस जो होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते, वो जो कर रहे होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने की है, ये गलती की है, और गलती को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने गलती की है। लेकिन जो ओडीडी वाले हैं वो कभी भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि हमने ये गलती आपकी वजह से की है, हम गलती पे नहीं है, आप गलती पे हैं। और वो जानबूझ के, सोच समझ के, प्लान करके सारे काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। वो अपनी इंटेंशंस को जो है ना वो एक जगह लाइन करके कम से कम 6 महीने में 2 दफा जो है ना वो कम से कम जो है ना वो स्पाइटफुल होते हैं, और ये सारे जो है ना वो सिम्टम्स आपको ओडीडी में नजर आएंगे। जबकि एडीएचडी वाले जो भी कर रहे होते हैं, दे आर मोर फिजिकल।
रिबेलियस और ओडीडी फिजिकल ज्यादा नहीं होते, लेकिन एडीएचडी मोर फिजिकल होता है, वर्ड्स में इतना ज्यादा नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल वो गुस्से में आके जो है ना, हो सकता है तकिए को पंच करे, अपने खिलौने को फेंक दे, ये सारे काम करे, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जैसे ही उसको ख्याल आया कि नहीं इसने गलत किया, तो उसको अफसोस होगा, दोबारा उस खिलौने को, अपने टॉय को ना जोड़ने के लिए बैठ जाएगा, या दोबारा अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए बैठ जाएगा। जिसको मारा था या जो कुछ भी किया था उसको फौरी तौर पे जो है ना वो जाके हक करेगा, सॉरी करेगा और ये सारी चीजें करेगा। अच्छा, जबकि एफएसडी वाले जो हैं, वो एफएसडी वाले उसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि दे डोंट नो, दे आर द डे ड्रीमर्स, कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो गया उनके साथ, क्या हो रहा है, और उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके से करना है। उनको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए जो उनको गाइड करे, जो उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चले एक एक चीज़ों के लिए, जो ना जो खुद से एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पाते। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एफएसडी। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, रिबेलियसनेस के लिए हम यूज करते हैं सीबीटी। सीबीटी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रिबेलियसनेस। फॉर ओडीडी, जब हम ओडीडी की बात कर रहे होते हैं, ऑपोजिशनल डिफीट डिसऑर्डर की, तो उसमें हमारी थेरेपीज भी आती हैं, उसमें हमारा बाकी ट्रीटमेंट्स, सीबीटी के अलावा भी के भी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और उसमें खासतौर पे टाइमलाइन थेरेपी इज अ वेरी सक्सेसफुल, जो हम मेरे अपने साथ जो है ना, अपने सामने मैंने देखी है और एक्सपेरिमेंट किए कुछ बच्चों पे, और इट्स अमेजिंग। अच्छा, जहां पर हमारी बात आ जाती है कि हम एडीएचडी की, तो एडीएचडी में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हैं वो ज्यादा जो है ना वो अच्छी होती हैं, और एफएसडी में भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ना वो सीबीटी या बाकी और थेरेपी से ज्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होती हैं। आई होप ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए काम की होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स जो मुझसे यही सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ जिद्दी हैं, रिबेलियस हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा सिर्फ रिबेलियस है तो वो टीन एज गुजरने के बाद जो है ना वो ठीक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाए और आपका बच्चा रिबेलियस ना हो, आपका बच्चा ओडीडी हो या एडीएचडी हो या एफएसडी हो, उस सूरत में आप क्या करेंगे? इतना लेट होने के बाद आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उसकी थेरेपीज उतनी ही मुश्किल हो जाएंगी कि जैसे एक पके हुए खाने को दोबारा से जो है ना किसी और चीज में जो है ना बनाना। तो बिल्कुल वो खाना पक चुका है, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सो बी केयरफुल कि आपका बच्चा जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि इन प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, क्योंकि ओडीडी, एडीएचडी एंड एफएसडी, इन तीनों का जो फ्यूचर है वो डिप्रेशन और एंजाइटी है। तो प्लीज अपने बच्चों को डिप्रेशन से और एंजाइटी से बचाइए। थैंक यू सो मच। आई एम अर्जुमन रजा, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, IEP OGT।